पॉइंट्स थे और देखिए ब्रोकरेजेस थोड़े डिवाइडेड है टाटा स्टील को लेकर, लेकिन अगर क्रक्स निकालूं तो ज़्यादा तौर पर वो इनके बाई साइड की ही कॉल आई है। एचएसबीसी कह रहे हैं बाई कीजिए, वहीं नुवामा ने होल्ड की कॉल दे रखी है, लेकिन एचएसबीसी करीब करीब आप देखें तो 29% का अपसाइड देख रहे हैं टाटा स्टील में। कल भी एक शानदार और पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट थी टाटा स्टील पर। अब उनका मानना है कि इंडिया में कंपनी कई सारे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कर रही है, जिससे अब इन्वेस्टर्स को ग्रोथ को लेकर जो कंसर्न्स थे वो कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रहे हैं। कैपेक्स के डिटेल्ड प्लान जो है वो मार्च 2026 तक आने की उम्मीद है, और हालांकि नियर टर्म्स में अर्निंग्स पर दबाव पड़ सकता है, इनका मानना है एचएसबीसी का, लेकिन गवर्नमेंट से सेफगार्ड ड्यूटी आने की उम्मीद ने कहीं ना कहीं स्टील प्राइस को सपोर्ट करेगी। इसलिए फिलहाल एचएसबीसी कह रहे हैं आप खरीद सकते हैं, लेकिन नुवामा ने होल्ड की कॉल क्यों रखी है वो समझ लेते हैं। उनका मानना है कि जो टोटल कैपेक्स है वो उन्होंने अनुमान जताया। उन्होंने कहा कि टोटल कैपेक्स 950 से लेकर 1000 बिलियन रुपए तक अगले 6 साल में हो सकता है, और इसमें से अगर आप देखें तो 700 से 750 बिलियन रुपए इंडिया और 250 बिलियन रुपए यूरोप से होगा। अब एक्सपेंशन इंटरनली फंडेड होगा, यानी नेट डेट नहीं बढ़ेगा, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन क्योंकि स्टील प्राइसेस जो कल हम बात कर रहे थे, डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं, उसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 26 में एबिटा 5% और फाइनेंशियल ईयर 27 में एबिटा 3% तक रिड्यूस कर दिया है। इसलिए फिलहाल नुवामा की तरफ से होल्ड की कॉल आई है। नुवामा की तरफ एचएसबीसी की ही रिपोर्ट है रियल एस्टेट को लेकर, और वो अब पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। उनका मानना है, कुछ स्टॉक्स पिक्स भी बताए उन्होंने, वो भी चर्चा करेंगे। तो उनका मानना है कि हाल में काफ़ी करेक्ट हुए हैं रियल्टी स्टॉक्स, लेकिन अब यहाँ पे हालात ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, प्री सेल्स भी ठीक ठाक है, और इंडस्ट्री की जो हालत है फिलहाल क्यों ठीक होगी उसके पीछे कारण उन्होंने समझाए। अनसोल्ड इन्वेंट्री अब कम हो रही है, डेट लेवल्स कंट्रोल में है। तीसरी चीज़ अच्छी है कि नई लॉन्चेस जो हैं वो पाइपलाइन में है। तो ये तमाम चीज़ें भी फिलहाल एचएसबीसी को रियल स्टेट में नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो टॉप पिक्स में शुमार है गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, प्रेस्टीज स्टेट्स और शोभा। ये 4 काउंटर्स को आपको रडार पर रखना है। ओके, ब्रोकरेजेस हर लेवल्स पर कैरी खरीदारी कर सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली की फिर से रिपोर्ट है, ओवरवेट की कॉल है अगेन, और 6359 का टारगेट प्राइस, 4819 के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से देखें आप, काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल 30% से ज़्यादा का नजर आ रहा है। अब इंडिगो ने जो गाइडेंस कट की उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली ने ये माना कि नियर टर्म्स में कमजोरी रहेगी, अर्निंग्स पर असर पड़ेगा, उससे जो गिरावट आएगी स्टॉक्स में वो एक बेहतर एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो उस वक्त आप इसको रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी देखें आप इंडिगो की, तो वो अभी भी इंटैक्ट है, और इंडस्ट्री ही उनको, एविएशन इंडस्ट्री अच्छी लगती है मॉर्गन स्टैनली को। स्टॉक्स की वैल्यूएशन की बात करें तो वो कह के चल रहे हैं कि प्री कोविड मीडियन दैट इज 8.5 टाइम्स से करीब है। और हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने फाइनेंशियल ईयर 26 के एडजस्टेड ईपीएस को 15% कट किया है, और उनका मानना है कि फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस और वन ऑफ कॉम्पनसेशन जो कि मॉर्गन स्टैनली ने एस्टिमेट किया 2 बिलियन रुपए के करीब, उसकी वजह से रिपोर्टेड फाइनेंशियल ईयर 26 की जो ईपीएस एस्टिमेट है उसको भी 31% तक इनफैक्ट कट किया है। तो अर्निंग पर शेयर के एस्टिमेशंस कट हुए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सभी ब्रोकरेज मान के चल रहे हैं कि इंडिगो में आप हाथ लगा सकते हैं। ओके, इंडिगो पे मॉर्गन स्टैनली की अदानी पावर पे रिपोर्ट है, ये भी पॉजिटिव रिपोर्ट है। दरअसल एनर्जी सेमिनार हुआ, उससे कुछ की टेक अवेज आए हैं। ओवरवेट है मॉर्गन स्टैनली और 181 का टारगेट प्राइस रखा है। अब अगर आप देखें तो उनका मानना है कि 23.7 गीगावाट जो नई कैपेसिटी बन रही है उसे अगले साल तक पूरा यानी 100% बेचने का प्लान है। मतलब जिस बिजली को बनाना है उसके खरीदार पहले से ही तय हो गए, तो अभी रिस्क कम है। अनटाइड कैपेसिटी को 10% से घटाकर सिर्फ 3 to 4% करने का भी टारगेट है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बिना खरीदार वाली बिजली बहुत कम बचेगी, और साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट्स पर मौजूदा टैरिफ अगर आप देखें तो उसके हिसाब से 3.7 पर यूनिट एबिटा की उम्मीद है, यानी कि दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी फिलहाल लग रहा है कि मॉर्गन स्टैनली को कि अडानी पावर एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, बेहतर परफॉर्म कर सकता है यहाँ से, तो ये भी रडार पे रख सकते हैं। ओके।